हाय गाइस, वंस अगेन स्ट्रक्चर की दुनिया में आप सब लोग हार्दिक अभिनंदन। आप लोग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि आप वर्ड का कमाल केवल दिखाएंगे यहाँ, और वर्ड का ही कमाल है, बस केवल वर्ड की जानकारी रखना है। कितना सारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, बस केवल वर्ड का। तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो कुछ स्ट्रक्चर आप लोग सीख लीजिए। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखेंगे। अभी तो मैं फंडामेंटल टेंस दे रहा हूँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहा हूँ। तरह तरह का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बहुत सारा 10-11 क्रॉस कर गया हूँ स्ट्रक्चर की दुनिया में। एक साथ ही बहुत सारा बता दिया हूँ, चॉइस बता दिया हूँ आप लोग को। उसके बाद चॉइस को आप लोग कंपैरिजन सिखा दिया, तुलना सिखा दिया। उसके बाद आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में मैं शायद आप लोग को बताया होगा, शायद कुछ हैबिट बताया होगा, हैबिट पर आधारित कुछ बताया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए, न्यू स्ट्रक्चर में आप लोग तीसरा है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे हैं, उसी पर आधारित हम अब जितना भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करें प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, केवल वर्ड का कमाल, वर्ड लॉस ही आप लोग देखिए बस। द परपेचुअल हैबिट ऑफ प्रेजेंट, द परपेचुअल हैबिट ऑफ प्रेजेंट यानी वर्तमान के निरंतर जारी रहने वाली आदत। माने ऐसा आदत है जो हमेशा जारी रहता है। परपेचुअल का मतलब हमेशा निरंतर चलते रहने वाला। तो हम लोग चल रहे हैं द परपेचुअल हैबिट ऑफ प्रेजेंट में चल रहे हैं। क्या बोलेंगे? द परपेचुअल हैबिट ऑफ प्रेजेंट। क्यों? वर्तमान प्रेजेंट इंडिपेंडेंस चल रहे हैं, तो उसी पे हम स्ट्रक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो वर्तमान के निरंतर जारी रहने वाले आदत। अगर कोई आदत ऐसा है जो निरंतर जारी रहता है, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, तुम खेलते रहते हो, वह खाती रहती है, वर्तमान में ही है, प्रेजेंट का हैबिट है, पर वह ऐसा लगता है कि वह निरंतर चलता रहता है। इसको हम लोग परपेचुअल हैबिट बोलते हैं। कौन हैबिट बोलते हैं? परपेचुअल हैबिट। याद रखिएगा, परपेचुअल हैबिट। कौन हैबिट बोलते हैं? परपेचुअल हैबिट। निरंतर जारी रहने वाला आदत, वर्तमान प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे ही एक्सप्रेस करते हैं, या निरंतर जारी रहने वाला आदत को व्यक्त कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग गो ऑन लगाते हैं या कीप ऑन लगाते हैं। यानी गो ऑन लगा सकते हैं या कीप ऑन। किसी भी वर्तमान के अगर परपेचुअल हैबिट को व्यक्त करना है, अगर परपेचुअल हैबिट को व्यक्त करना है, गो ऑन एंड कीप ऑन लगाएंगे। गो ऑन या कीप ऑन, गो ऑन या कीप ऑन, गो ऑन या कीप ऑन। इनके बाद हमेशा V4 आते हैं। यही तो स्ट्रक्चर, यही बन गया आपका। जैसे मैं नाचता रहता हूँ, वो खेलती रहती है, वो हंसती रहती है, तुम गाते रहते हो, वो पढ़ता रहता है। ये परपेचुअल हैबिट है। कौन हैबिट है? परपेचुअल हैबिट। इसकी पहचान है, हिंदी भाषी हैं तो क्रिया के बाद ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। समझ जाएंगे ना? क्रिया के बाद ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं। पहचान बताना जरूरी है आप लोग को, क्यों पहचान पे टिके हुए हैं। ऐसे मेन पॉइंट यहाँ है परपेचुअल हैबिट, याद रखिए। जैसे मैं बता दिया, आप लोग उसको ऐड कर लीजिए। गो ऑन या कीप ऑन से बना सकते हैं, गो ऑन या कीप ऑन। इनके बाद हमेशा V4 आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी 5 मिनट में गायब करने वाले हैं। कुछ नहीं है, बस जैसे परपेचुअल हैबिट को आप इंपरेटिव बना सकते हैं, डायरेक्ट बिना सब्जेक्ट के यूज किए बगैर बना सकते हैं। हंसते रहो, गो ऑन लाफिंग, जैसे परपेचुअल हैबिट। हंसते रहो, है ना, तो गो ऑन लाफिंग। इंपरेटिव कॉल आ गया है, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब से शुरू होती है। नाचते रहो, इसमें कीप ऑन भी लगा सकते हैं, कीप ऑन लाफिंग। ठीक है,
ऐसा डरना नहीं है मतलब हम गो ऑन लगा दे कीप ऑन नहीं लगा सकते। नाचते रहो, गो ऑन डांसिंग या कीप ऑन डांसिंग। अब ऑन के बाद V4 ही आते हैं क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नाउन के पहले आते हैं, तो किसी भी वर्ब को नाउन इक्विवेलेंट बनाने के लिए V4 का यूज़ करते हैं। तो चलिए गो ऑन या कीप ऑन के बाद हमेशा क्या आएंगे, V4 आएंगे। क्या आएंगे, V4। इसे खेलते रहो, इसी पर 50 सेंटेंस बोल दिए। हंसते रहो, गो ऑन लाफिंग। नाचते रहो, गो ऑन डांसिंग। खेलते रहो, गो ऑन प्लेइंग। पढ़ते रहो, गो ऑन रीडिंग। टहलते रहो, गो ऑन वॉकिंग। पढ़ाते रहो, गो ऑन टीचिंग या कीप ऑन टीचिंग। तो इस प्रकार से कम कितने वर्ड्स, कितने सेंटेंस का यूज करना है, 50 सेंटेंसेस का यूज करना है आप लोगों को। बैठे मत रहिए मुंह पकड़कर। बैठने वाले कभी कुछ करते नहीं और कुछ करने वाले कभी बैठते नहीं है। मैं देख रहा हूं कुछ दिन से आप लोग बैठे हुए हैं। बैठे ने मत रहिए, बैठे रहिएगा तो बहुत पछताइएगा। बोलिए, आवाज निकालिए। जब तक चीखोगे नहीं तब तक आपके अंदर की, जब तक शरीर के अंदर से आपके रक्त नहीं बहेंगे, आपके पसीने नहीं बहेंगे, तब तक कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। पहले आप बहाओ तो कुछ प्राप्त करोगे। सुस्त बनते जा रहे हैं, लॉकडाउन है, अनलॉक रखो अपने माइंड को। तो आइए 50 सेंटेंसेस की यूज करना है, बोल कर यूज करना है। चलिए, लगता है कुछ एनर्जी आ गया। आइए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर दे रहा हूं। गो ऑन प्रेजेंट में या गोज ऑन लगाएंगे। लगाने की इच्छा करेगा कीप ऑन लगा सकते हैं या कीप्स ऑन लगा सकते हैं। V1 V5 भर V4 अदर वर्ड ऑब्जेक्ट आएगा, दे दीजिएगा फुल स्टॉप। जैसे वह हंसती रहती है, वह क्या करती रहती है, हंसती रहती है। लग रहा है ना वर्तमान की आदत है, लेकिन वो हमेशा निरंतर वो कार्य करते रहती है। जी हाँ, शी गो होगा या गोज होगा, बिल्कुल गोज होगा। क्या होगा, ऑन लाफिंग। देख रहे हैं ना। चलिए, राधा खेलती रहती है, राधा गोज ऑन प्लेइंग। मैं पढ़ाता रहता हूँ, आई गो ऑन टीचिंग। मैं नाचता रहता हूँ, आई गो ऑन डांसिंग। कीप ऑन भी लगा सकते हैं। क्या था इसमें, कुछ जान था नहीं। निगेटिव बनाना है, मदन नहीं पढ़ता रहता है। नेगेटिव वगैरह बता दिया हूं। अब टेंस के फाउंडेशन में देखिए, मदन नहीं पढ़ता रहता है, मदन। नेगेटिव बनाने में प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग करते हैं। मदन डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, डज नॉट होगा, या मदन डज नॉट के बाद आप गो ऑन लगाइएगा, क्योंकि डू डज लग गया, यहीं V5 लग गया, V1 हो जाएगा। यहाँ गो ऑन क्रिया, गो हमेशा V1 रूप। गो ऑन क्या है, रीडिंग। यहाँ ऑन का प्रभाव है। ऐसा ना सोचिए कि यहाँ डोरे लगा देते यहाँ V1 कर देंगे, नहीं। ये ऑन के चलते यहाँ ऑन का प्रभाव ले रहा है। इसका प्रभाव इस पर आ रहा है, इसका इफेक्ट केवल गो पर पड़ेगा, जो इसके तुरंत बाद आने वाली मुख्य क्रिया आएगी। समझ गए। निगेटिव बना दिए। अगर मैं रहता मदन की, और मैं नहीं पढ़ता रहता हूँ, आई डू नॉट गो ऑन रीडिंग, या आई डू नॉट गो ऑन की जगह पर, गो ऑन की जगह पर कीप ऑन रीडिंग कर सकते हैं। देखिए, निगेटिव देख लीजिए, इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए। जो भी स्ट्रक्चर में दिक्कत है, इंट्रोगेटिव वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि इसके पहले लगभग बहुत सारे 10-15 स्ट्रक्चर्स दे दिया हूं आपको। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाकर आप उसको बार बार यूज करिए। जैसे क्या तुम खेलते रहते हो, क्या बाहर है ना, डू डज बात करेंगे। डू यू गो ऑन प्लेइंग, या डू यू कीप ऑन प्लेइंग। बन जाएगा ना। इंट्रोगेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 पार्ट बताए थे आप लोग को। पहला पार्ट यस नो क्वेश्चन, इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं। दूसरा डबल क्वेश्चन। तो आइए दूसरा, ममता क्यों हंसती रहती है, वाई डज ममता go on laughing, या why does ममता keep on laughing। नेगेटिव रहेगा, ममता क्यों हंसती नहीं रहती है, why does ममता नॉट, ममता के बाद नोट लगाइएगा, या फिर यहाँ पे शॉर्ट डजंट डायरेक्ट लगाइए, काम चल जाएगा। why does ममता नॉट go on laughing, या why doesn't ममता भी लगा सकते हो। why doesn't ममता डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आप ममता स्पेल रख सकते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करते हैं तो हमेशा निगेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव होगा। यानी वाई डज ममता नॉट गो ऑन, इसमें भी वही डू यू
यहाँ नोट लगाना है सेट के बाद। डू यू नॉट गो ऑन प्लेइंग, डू यू नॉट गो ऑन रीडिंग, डू यू नॉट गो ऑन डांसिंग। इस तरह से आप स्ट्रक्चर ये सीख लिए। मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और कम से कम 50 सेंटेंसेस को यूज़ करना है। बैठे रहने वाले कभी कुछ करते नहीं और कुछ करने वाले कभी बैठते नहीं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा करेंगे। दैट्स ऑल।